वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हो, इस यूट्यूब चैनल पे हमने जेके एसएसबी के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है उनका डिस्कशन हम यहाँ पे करते हैं। हमने सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स की डिस्कशन में सबसे पहले हमने जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर हुआ था रिसेंटली इसी साल मार्च में, उसका डिस्कशन हम यहाँ पे लेके आए हैं। उसमें हमने पार्ट 1 में 10 जो पहले के क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। इसी तरह से हम पार्ट 2 पार्ट 3 जितने भी पार्ट्स बनेंगे सारा का सारा जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो भी जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए होंगे, जो भी क्वेश्चन पेपर्स हुए होंगे उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो बने रहे, वीडियो को एंड तक देखिए। इसमें हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो पेपर है उसका पार्ट 2 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमने पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किया था, यहाँ तक हमने कंप्लीट डिस्कशन किया था। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से यहाँ पे डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 11 है, ड्यूरिंग विच सीजन्स आर वैलनट्स हार्वेस्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर। ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का क्वेश्चन है, जो 11th क्वेश्चन है कि जो कौन सा सीजन है जिसमें जम्मू एंड कश्मीर में वैलनट्स को हार्वेस्ट किया जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी जो ऑटम सीजन है तब जम्मू कश्मीर में वैलनट्स को हार्वेस्ट किया जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा पार्ट सी ऑटम। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सीजन्स की। जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है, उसने इंडिया के क्लाइमेट को 4 सीजन्स में डिवाइड किया है। इंडिया को जो क्लाइमेट है उसको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से 4 पार्ट्स है? एक है कोल्ड वेदर सीजन जिसको हम विंटर सीजन बोलते हैं, इसके अलावा है दूसरा समर सीजन जिसको हम हॉट वेदर सीजन बोलते हैं, तीसरा है रेनी सीजन और चौथा है इसी तरह से मॉनसून सीजन। तो ये 4 सीजन्स में डिवाइड किया है इंडिया को। लेकिन अगर कश्मीर की हम बात करें, यहाँ पे लोकली 4 नहीं बल्कि लोकली यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस जो यहाँ के लोकल सीजन्स हैं उनको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कश्मीर में। ओवरऑल हम इंडिया की बात करें, यहाँ पे 4 सीजन्स है जो हमने अभी देखे। अगर हम कश्मीर की पर्टिकुलरली बात करें, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस 6 सीजन्स में पूरे साल को डिवाइड कर दिया गया है और हर एक सीज़न 2-2 महीने का होता है। कौन कौन से सीजन्स होते हैं यहाँ पे? 6 सीजन। पहला होता है सौंत, पहला सीजन होता है यहाँ पे सौंत। सौंत मतलब जो स्प्रिंग सीजन होता है उसको यहाँ पे सौंत के नाम से जाना जाता है कश्मीर में लोकल। उसके बाद हो गया ग्रीष्म, ग्रीष्म हो गया समर सीजन। इसके बाद वहरत, वहरत जो होता है रेनी सीजन को बोला जाता है। इसके अलावा होता है हरुद, हरुद बोला जाता है ऑटम सीजन में जिसमें हमने अभी देखा कि जो वैलनट होते हैं उनको हार्वेस्ट किया जाता है। इसके अलावा होता है वांद, वांद बोला जाता है विंटर सीजन को। और शिशुर होता है, ये भी होता है विंटर सीजन का, जो सेवेयर कोल्ड होता है उसको बोला जाता है शिशुर। तो इन 6 सीजन्स में जो जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट है उसको लोकली डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? पहला सौंत, दूसरा ग्रीष्म, वहरत, हरुद, वांद और शिशिर। इन 6 सीजन्स में डिवाइड कर दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट। जो सबसे पहले जो सौंत होता है वो मिड मार्च से होता है मिड मई तक। उसके अलावा जो ग्रीष्म होता है ये होता है मिड मई से मिड जुलाई तक। यहाँ पे आप फुल लिख लीजिए, जो भी आप नोट्स वगैरह बना रहे हो वहाँ पे आप कंप्लीट लिखिए। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। इसके अलावा जो वहरत है रेनी सीजन मतलब वो है मिड जुलाई से मिड सितंबर तक। उसके बाद जो हरुद है वो है मिड सितंबर से मिड नवंबर तक। इसी तरह से जो वांद है वो है मिड नवंबर से मिड जनवरी तक। और जो शिशुर है वो है मिड जनवरी से मिड मार्च। यानी 6 सीजन्स है, हर एक 2-2 सीजन, 2-2 महीनों का सीजन है और ओवरऑल 6 सीजन 12 महीनों में। ये लोकली है। और इंडिया की बात करें, यहाँ पे 4 मेजर सीजन्स है जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इनको बाइफरकेट किया है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे से समझ आया होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स कर्व्ड कश्मीर आउट एज ए सेपरेट सूबा इंपीरियल टॉप लेवल प्रोविंस इन हिज डायनेस्टी विद द पावर सिटेड एट श्रीनगर। बोलते इनमें से वो कौन सा मुगल एम्परर था जिसने कश्मीर को एक सेपरेट सूबा बनाया और अपना जो पावर था, अपने पावर का सेंटर श्रीनगर को रखा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, आप पहले इसका आंसर कीजिए फिर हम डिस्कस करेंगे इसको।
क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी। शाहजहां ने इसको कर्व किया था, कश्मीर को एक सेपरेट सूबा में, और जो सेंटर रखा था पावर का वो रखा था श्रीनगर में। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं मुगल डायनेस्टी के बारे में, और उनके जो अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब है इनके बारे में थोड़ी इनके अचीवमेंट्स हम यहाँ पे याद कर लेते हैं। जो मुगल डायनेस्टी थी वो 1226 में यहाँ पे आई थी। इंडिया में मुगल डायनेस्टी का जो राज स्टार्ट हुआ था वो 1226 में हुआ था, आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1226 में वो हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी को। जब इब्राहिम लोदी की डेथ होगी तो यहाँ पे बाबर ने मुगल डायनेस्टी यहाँ पे एस्टेब्लिश कर ली। यहाँ पे अकबर की अगर बात करें, अकबर थर्ड, जो पहले देखिए बाबर था, उसके बाद हुमायूं था, उसके बाद अकबर था। अकबर इज द थर्ड रूलर ऑफ मुगल एम्परर, मुगल डायनेस्टी। अकबर का जो रेनिंग टाइम है, यानी उन्होंने जो रूल किया वो 1556 से 1605 के बीच में उन्होंने रूल किया। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनाया। बुलंद दरवाज़ा उन्होंने फतेहपुर सिकरी में बनाया जो कि यूपी में। इसके अलावा जो जजिया टैक्स था और जो पिलग्रिमेज टैक्स था ये दोनों उन्होंने ख़त्म किए। जो जजिया है इसको 1564 में उन्होंने ख़त्म किया, और जो पिलग्रिमेज टैक्स था उसको 1563 में ख़त्म किया था। जजिया टैक्स जो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, इस टैक्स को 1564 में ख़त्म किया बाबर ने। इसी तरह से अकबर ने 1564 में उन्होंने 1563 में उन्होंने पिलग्रिमेज टैक्स को ख़त्म किया। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन मैंने गलत बोल दिया होगा आई होप, तो आई थिंक यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए कि जो जजिया टैक्स है उसको 1564 में अबॉलिश किया अकबर ने, और जो पिलग्रिमेज टैक्स है उसको 1563 में अबॉलिश किया अकबर ने, न कि बाबर ने। इसके अलावा इन्होंने इबादत खाना भी कंस्ट्रक्ट किया था, जहाँ पे वो जो भी रिलीजियस टॉप रिलीजियस स्कॉलर्स होते थे उनको बुलाते थे, वहाँ पे उनको डिस्कशन कराते थे। इसके अलावा अकबर की जो बायोग्राफी है एन अकबरी, उसको अब्दुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल ने लिखा था, यानी जो अकबर की बायोग्राफी है एन अकबरी वाज रिटन बाय अबुल फजल। इसके अलावा जो अकबर थे इन्होंने सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी, जिसमें उन्होंने हराया था जो अफगान चीफ था हेमू विक्रमादित्य इन 1556। जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत थी इसमें हेमू विक्रमादित्य को हराया था अकबर ने। पहली बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1226 में हुई थी, और सेकंड कब हुई? 1556 में। 1226 नहीं, सॉरी ये है 1526। पहले भी शायद मैंने आपको बोला 1226, इट्स नॉट 1226, इट्स 1526। इसी तरह से जो हमारे पास अगला ऑप्शन है वो है शाहजहां। शाहजहां की अगर रेन की बात करें 1628 से 1658 तक इन्होंने इंडिया के ऊपर रूल किया। इनका जो ओरिजिनल नाम था वो था खुर्रम। उनकी जो वाइफ थी वो थी अर्जमंड बानू बेगम। शाहजहां ने कंस्ट्रक्ट की थी मोती मस्जिद, जो कि वाइट मार्बल से बनी थी, और ये कहाँ पे? आगरा में। इसी तरह से उन्होंने ताजमहल भी बनाया। ताजमहल के अलावा जो शाहजहां उन्होंने और भी बहुत सी चीज़ें बनाई थी, जैसे उन्होंने लाल किला बनाया था। लाल किला मतलब रेड फोर्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो शाहजहां ने करी थी अपने टाइम में। शाहजहां के बाद अगर हम अगला यहाँ पे ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन है हमारे पास जहांगीर। तो जहांगीर के बारे में भी हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। इसके बारे में भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। जहांगीर फोर्थ मुगल एम्परर थे। इन्होंने इंडिया के ऊपर रूल किया था 1605 से लेकर 1627 तक। इसका जो ओरिजिनल नाम था वो था सलीम। अकबर इनको शेख बाबू बोला करते थे, शेख बाबू। ही वॉज द सन ऑफ हरका बाई। जो हरका बाई अकबर की बीवी थी, उनसे इनकी पैदाइश हुई थी। जहांगीर ने जंजीर अदालत क्रिएट की थी अपने दरबार में, जहाँ पे जो भी जस्टिस सीकर्स होते थे वो आते थे, उसको हिलाते थे। उसके बाद जो जहांगीर थे उनको वो जस्टिस दिया करते थे। यानी इसके अलावा जो कैप्टन हॉकिंस थे वो इसके कोर्ट में आए थे। सर थॉमस रॉ भी इनके कोर्ट में आए थे, जो कि एम्बेसडर थे जेम्स वन के। तंबाकू कल्टीवेशन जो थी वो भी इंट्रोड्यूस हुई थी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जहांगीर। तो जो अगला हमारे पास ऑप्शन है वो है औरंगजेब।
जो लास्ट ग्रेट मुगल एम्परर था वो औरंगज़ेब ही था, जिसकी डेथ हुई थी 1707। और विद द डेथ ऑफ 1707 जो ग्रेट मुगल्स थे इंडिया में, उनका जो रूल था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद मुगल्स आए, लेकिन वो उतने ज़्यादा ग्रेट नहीं थे, यानी उन्होंने पूरे इंडिया को एक साथ इंटीग्रेट करके नहीं रखा। जो लास्ट मुगल ग्रेट मुगल एम्परर थे वो यही औरंगज़ेब थे, जिनकी डेथ हो गई थी 1707 में। इनका जो रेनिंग टाइम है वो 1658 से 1707 में। औरंगज़ेब वाज आल्सो नोन एज दरवेश और जिंदा पीर। इनको दरवेश या जिंदा पीर भी बोला जाता था। उन्होंने 1659 में एक टाइटल लिया था, क्या था उसका टाइटल? आलमगीर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी शाहजहां हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं। इन 2011 अंडर द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये जो 2011 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्टार्ट की थी, एक पायलट प्रोजेक्ट था, उसको लॉन्च किया गया था टू रिवाइव विच ऑफ द फॉलोइंग क्राफ्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का कौन से क्राफ्ट को रिवाइव करने के लिए ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्टार्ट की गई थी 2021 में। जो तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नामदा क्राफ्ट को रिवाइव करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को शुरू किया गया था 2011 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। जो ये कैलो की पेंटिंग है ये सांबा में पाई जाती है, सांबा में बहुत ज़्यादा फेमस है। बशूली पेंटिंग आपको पता है कठुआ में, और इसी तरह से नामडा हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। इन अक्टूबर 2021 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड ए शेयर परचेज एग्रीमेंट विद टाटा सन्स फॉर सेल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइंस फॉर ₹18,000 करोड़। बोलते कि अक्टूबर 2021 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ट्रीटी शेयर की थी परचेज एग्रीमेंट करने के लिए टाटा सन्स के साथ, तो उन्होंने टाटा सन्स के साथ कौन सी डील की थी? 18,000 करोड़ में वो की थी एयर इंडिया की। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 15 पे। द लेह पैलेस वॉज द रॉयल रेजिडेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज दैट रूल्ड जम्मू एंड कश्मीर। जो लेह पैलेस है वो किसका रॉयल रेजिडेंस था? जम्मू एंड कश्मीर की जितनी भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी जो नमग्याल डायनेस्टी थी उनका ही लेह पैलेस रॉयल रेजिडेंस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है गुलाब सिंह वाज इवेंचुअली मेड द राजा ऑफ जम्मू थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज डेटेड 16/3/1846। यानी जो 16/3/1846 को थी, कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रीटी हुई थी जिसमें जो महाराजा गुलाब सिंह थे उनको राजा ऑफ जम्मू बना दिया गया? तो ये थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो मार्च 1686 में हुई थी। वो हुई थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिसके दौरा जिसकी वजह से जो गुलाब सिंह था उसको इवेंचुअली बना दिया गया था राजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये एक लेड लेटर डे था, क्योंकि इसमें एक तो महाराजा जो गुलाब सिंह था उसको हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, यानी उसको जम्मू कश्मीर का रूलर बना दिया गया, महाराजा बना दिया गया। महाराजा गुलाब सिंह फाइनली सॉ हिज ड्रीम ऑफ सिक्योरिंग फॉर हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट सोवरेन हिल स्टेट हैविंग बीन रियलाइज्ड on this auspicious day when the treaty of Amritsar was signed between महाराजा गुलाब सिंह and the British government। ये जो ट्रीटी साइन हुई थी इसमें जो भी ये हिली एरिया से जम्मू एंड कश्मीर के वो महाराजा गुलाब सिंह को ट्रांसफ़र कर दिए गए थे, और उसके अवज़ में उन्होंने 75 लाख नानक शाही रुपीज़ दिए थे। दस बाय द ट्रीटी ऑफ अमृतसर द फाउंडेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वाज लेड। जो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट है, जो प्रेजेंट अब यूनियन टेरिटरी है, तो इसकी जो शेप है, शक्ल है, ये कब आई है? ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बाद ही हुई थी, जब महाराजा गुलाब सिंह के साथ ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करी थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है विच अमंग द फॉलोइंग लेक इज़ लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे हम बारी बारी डिस्कस करते हैं कि कौन सी लेक कहाँ पे पाई जाती है, तो खुद ही चीज़ें एक्सक्लूड हो जाएंगी। देखिए सबसे पहले जो सांबर लेक है ये साल्ट लेक है राजस्थान की, तो ये आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि सांबर लेक इज़ अ साल्ट लेक लोकेटेड इन राजस्थान स्टेट ऑफ इंडिया। उसके बाद जो लोनार लेक है ये महाराष्ट्र में है, सांबर लेक राजस्थान में, सांबर लेक राजस्थान में, लोनार लेक महाराष्ट्र में, अगारा लेक
बेंगलोर कर्नाटका में है। तो बची कौन, वुलर लेक जो कि है जम्मू एंड कश्मीर, जो कि एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू एंड कश्मीर के बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का डी। देखिए पहला जो सांबर लेक है ये राजस्थान में है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। लोनार लेक महाराष्ट्र में है, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। अगारा लेक जो है ये कहाँ पे पाई जाती है, बेंगलुरु कर्नाटका में। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का डी। क्वेश्चन नंबर 18, इन 2021 द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट फाइल्ड एन एप्लीकेशन टू सीक GI टैग फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ मशरूम। यानी 2021 में जम्मू कश्मीर में किस जो स्पीशी थी उसको मशरूम, यानी किस जम्मू कश्मीर की किस स्पीशीज़ को गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने GI टैग के लिए मांग की थी, वो था गुच्छी मशरूम, जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। इसके लिए GI टैग की डिमांड की थी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने। तो ये जो गुच्छी मशरूम है ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। इसका जो नेम है वो है, साइंटिफिक नेम है मरकुला एस्कुलेंटा। इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है मरकुला एस्कुटिला। क्वेश्चन नंबर 19 है, द बिल फॉर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाज इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा बाय। जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल थी 2019 की, वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस की थी। किसने इंट्रोड्यूस की थी, वो की थी जो इंडिया के होम मिनिस्टर है। कौन है होम मिनिस्टर, आप कमेंट बॉक्स में पहले लिखिए। जो इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी राज्यसभा में JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब, 5 अगस्त को। उसके बाद 6 अगस्त को ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुई और वहाँ पे भी पास होगी। फिर 9 अगस्त को इसको प्रेसिडेंट का असेंट मिला, तो ये बन गया एक एक्ट। क्योंकि जब भी एक बिल को प्रेसिडेंट का असेंट मिलता है तो वो एक एक्ट बन जाता है। 5 को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस की, 6 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस की और 9 तारीख को उसको प्रेसिडेंट जब रामनाथ कोविंद था उसकी असेंट मिल गई और वो एक्ट बन गया कब, 9 अगस्त को। और जो लागू हुआ था JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था 31 अक्टूबर 2019 से। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। विच इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो आइलैंड इन इंडिया। इंडिया में कौन सा अकलौता वो एक्टिव वॉल्केनो है, तो वो है हमारे पास बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड में है, वहाँ पे ये आइलैंड है एक वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो की एग्जाम्पल है इंडिया में। इनको हम एक बार, ये जो मिनिकॉय आइलैंड, ईमान देवी आइलैंड, बैरन आइलैंड, लक्का देवी आइलैंड है, इनको हम मैप पे देख लेते हैं एक बार। ये रहा मैप ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल मैप में ज़्यादा अच्छा दिखेगा तो उसी में देखेंगे हम। ये रहा पॉलिटिकल मैप, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा बैरन आइलैंड इंडिया में, जो कि अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में। ये रहा अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो अंडमान जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है वहाँ पे आप ये देख सकते हो बैरन आइलैंड, ये 12 डिग्री चैनल के पास है। बाकी जो आइलैंड्स के नाम यहाँ पे थे, मिनिकॉय आइलैंड, ये सारे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड में है। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको बारी बारी। मिनिकॉय आइलैंड ये रहा, इसके अलावा और कौन सी है, अमीन देवी आइलैंड, ये रहा अमीन देवी आइलैंड, और लक्का देवी आइलैंड भी यहाँ पे ही पाया जाता है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। इसमें हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए। इसी तरह से पार्ट 3 आएगा, उसमें भी हम 10 to 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मतलब कि जो भी जितना भी ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर है, इसको हम 10 वीडियोस में कोशिश करेंगे कि उसको हम कंप्लीट डिस्कस कर ले। तो आई होप आपको सेशन हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।